2700 साल पहले मैंने गणित का वो फॉर्मूला दिया जिसे पूरी दुनिया पाइथागोरस थ्योरम के नाम से पढ़ती है। मैं हूँ आचार्य बौधायन और मेरी किताब सुलभ सूत्र में मैंने ज्योमेट्री के वो नियम लिखे जो आज भी मैथमेटिक्स की फाउंडेशन है। मैंने बताया कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्ग जोड़ दिए जाएं तो वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होते हैं, यानी वही a² + b² = c², जिसे दुनिया पाइथागोरस थ्योरम कहती है। और मैं ये सिद्धांत पाइथागोरस से लगभग 1000 साल पहले लिख चुका था। मैंने √2 की इतनी सटीक वैल्यू निकाली जो आज के मॉडर्न कैलकुलेशन के लगभग बराबर है। मैंने पाई की वैल्यू का कॉन्सेप्ट तब दिया जब दुनिया को ज्योमेट्री का जी भी नहीं पता था। पर दुख की बात यह है कि हमारे देश के लोगों को पता ही नहीं कि उनके पूर्वज कितने महान थे। 1700 साल पहले मैंने केमिकल लैब चलाई जब दुनिया को केमिस्ट्री का मतलब भी नहीं पता था। मैं हूँ आचार्य नागार्जुन, रस शास्त्र का आचार्य। जब मेटल्स को लोग सिर्फ धातु समझते थे, मैं उन्हें ट्रांसफॉर्म होने वाली शक्ति मानता था। जब यूरोप अल्केमी को रहस्य समझ रहा था, भारत नियंत्रित हीटिंग और मेटल एक्सट्रैक्शन पर काम कर रहा था। मैंने मरकरी को रसराज कहा और उसे शुद्ध करने के 18 तरीके बताए। जिंक डिस्टिलेशन, वाष्पीकरण और धातु पृथक्करण, ये सब प्रयोग यहाँ हो रहे थे। मेरी किताब रस रत्नाकर में धातुओं के शोधन, मिश्रण और परिवर्तन के सिद्धांत लिखे गए, सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट्स के साथ। मैंने दिखाया कि धातु सिर्फ हथियार नहीं बल्कि औषधि भी बन सकती है, भस्म के रूप में। लेकिन अफसोस, आप लोगों ने शायद मेरा नाम भी नहीं सुना होगा। हमें लगता है कि सब कुछ वेस्ट से आया है। 1500 साल पहले मैंने कैलकुलेट किया कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड घूमती है, बिल्कुल मॉडर्न कैलकुलेशन के बराबर। मैं हूँ आर्यभट्ट, जिसने शून्य को सिर्फ खाली जगह नहीं बल्कि एक शक्तिशाली अंक बनाया। आज हर कैलकुलेशन, स्मार्टफोन और रॉकेट इसी शून्य की वजह से संभव है। अगर शून्य न होता तो ये डिजिटल दुनिया भी न होती। दुनिया भर की सभ्यताओं में ये माना जाता था कि ग्रहण शैतानों की वजह से होते हैं जो सूर्य या चंद्रमा को खा जाते हैं। पर मैंने इस मिथ को फिजिक्स से बदला और बताया कि ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आता है या चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को अरबिक और फिर लैटिन में ट्रांसलेट किया गया, जो आगे चलकर यूरोपियन एक्सप्लोरर्स के नक्शों का आधार बनी। इसके अलावा मैंने अलजेब्रा, कैलकुलस और डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम पर भी काम किया, जिसने मॉडर्न मैथमेटिक्स की नींव रखी। पर सबको लगता है कि मैंने बस शून्य की खोज की। लगभग 2500 साल पहले मैंने एक ऐसी चीज बनाई जिसके बिना आज तुम्हारे कंप्यूटर्स अधूरे होते। मैं हूं आचार्य पाणिनि। जब दुनिया कबीलों में बट रही थी, भारत में मैंने अष्टाध्यायी लिखी। 4000 सूत्र जो महज व्याकरण नहीं बल्कि दुनिया की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। अष्टाध्यायी संस्कृत डिक्शनरी नहीं बल्कि लैंग्वेज फैक्ट्री थी। मैंने सिर्फ रूल्स नहीं लिखे, मैंने ये भी लिखा कि कौन सा रूल पहले चलेगा और कौन सा रूल बाद में। मैंने भाषा को गणित बना दिया, एल्गोरिथमिक लॉजिक का वो बीज बोया जिससे आज तुम्हारा AI और कोडिंग सांस लेते हैं। विदेशी मुझे फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स कहकर पूछते हैं, पर क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारे पास इतना पावरफुल सोर्स कोड पहले से था? बेटा, प्राचीन भारत के लोग और हमारी सोच हजारों साल आगे की थी। 2200 साल पहले मैंने दुनिया को 0 और 1 में सोचना सिखाया, वही 0 और 1 जिन पर आज तुम्हारे कंप्यूटर चलते हैं। मैं हूं आचार्य पिंगल। मैंने पोएट्री के माध्यम से गणित के ऐसे सिद्धांत दिए जो आज कंप्यूटर साइंस का बेस है। मैंने बताया कि हर चीज को सिर्फ 2 तरीकों से समझा जा सकता है या नहीं, छोटा या बड़ा, शॉर्ट या लॉन्ग। अगर तुम हर चीज को 2 विकल्पों में तोड़ देते हो तो तुम जटिल चीजों को भी काउंट, कंपेयर और रिपीट कर सकते हो। मैंने फिबोनाची से 1400 साल पहले ही तुम्हारे फिबोनाची सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट दे दिया था, और दुनिया जिसे आज पैस्कल्स ट्रायंगल कहती है उसे मैंने 1800 साल पहले मेरू प्रस्तार के रूप में बताया था। बेटा, भारत विश्व गुरु यूं ही नहीं कहलाता था, पर तुम लोगों को अपने इतिहास का कुछ पता ही कहां। 2400 साल पहले मैंने पाइन, डिप्रेशन, एंजाइटी, हार्ट डिजीज से लेकर 140 से अधिक बीमारियों के बारे में लिखा। मैं हूं चरक, जिसे आज फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। जब वेस्ट की दुनिया बीमारियों को भगवान का श्राप मानती थी, तब मैंने उसे लाइफस्टाइल और शरीर के संतुलन का परिणाम बताया। मैंने स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओबेसिटी और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात की, वे बीमारियां जो आज हर घर में हैं।
मैंने तब जेनेटिक्स और जन्मजात प्रकृति से जुड़ी बीमारियों को भी समझाया, जिन्हें आज मेडिकल साइंस डीएनए के माध्यम से समझ रहा है। आज जिसे तुम कैंसर कहते हो, उसके बारे में मैंने तभी बताया था, और सिर्फ बताया ही नहीं बल्कि कई प्रकार के ट्यूमर के उपचार भी बताए। मेरी किताब चरक संहिता में सब कुछ लिखा है, लेकिन तुम लोगों को जब तक वेस्टर्न वैलिडेशन न मिले, बातें समझ में नहीं आती। 2700 साल पहले मैंने इस दुनिया को एटॉमिक थियरी दी, तुम्हारे जॉन डाल्टन से हजारों साल पहले। मैं हूँ ऋषि कणाद, जिसने बताया कि ये दुनिया एटम से बनी है, वे परमाणु जिन्हें न देखा, न बनाया और न ही नष्ट किया जा सकता है। मैंने न्यूटन से 1800 साल पहले गति के नियमों के बारे में बताया था। निमित्त विशेषात कर्मणो जायते, यानी कि कोई चीज तब तक नहीं हिलती जब तक उसे मूव करने की कोई खास वजह या फोर्स न लगे। न न्यूटन न ब्रह्मगुप्त, वो मैं था जिसने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की बात की, वही ग्रेविटी जिसने न्यूटन के सिर पर सेब गिराया और सब बदल गया। मैंने असत कार्यवाद यानी थ्योरी ऑफ कॉजेशन के बारे में ग्रीक से पहले बताया। एटम के साथ साथ उसके मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशंस की भी चर्चा की। पर तुम्हारे वेस्टर्न वर्ल्ड ने हर चीज का श्रेय अपने लोगों को दे दिया, और आज की भारतीय पीढ़ी तो है ही महान। 2600 साल पहले मैंने दुनिया को सर्जरी करना सिखाया। मैं हूं सुश्रुत, जिसे आज फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। उन दिनों सजा के तौर पर लोगों की नाक काट दी जाती थी। मैं चेहरे की ही त्वचा से उनकी नाक दोबारा बनाता था, जिसे आज राइनोप्लास्टी कहा जाता है। मैंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया, पथरी निकाली, फ्रैक्चर जोड़े और सर्जरी के 300 से ज्यादा तरीके अपनी किताब सुश्रुत संहिता में लिखे। तब एनेस्थीसिया नहीं था। मैं मरीजों को जड़ी बूटियों के जरिए बेहोश करता था, जिससे उन्हें दर्द का एहसास नहीं होता और सर्जरी भी हो जाती थी। मैं अपने विद्यार्थियों को 6 साल की प्रशिक्षण देता था, उसके बाद ही वे सर्जरी करते थे। अभ्यास के लिए तरबूज जैसे फलों और मृत जानवरों पर प्रशिक्षण करवाया जाता था। मेरी किताब के जरिए अरब में इस्लामिक स्कॉलर्स तक, यूरोप में जर्मनी तक और तिब्बत, कंबोडिया, ईरान, इराक जैसे देशों में चिकित्सा ज्ञान फैला। पर किस्मत देखो, अपने ही देश के लोग मुझे नहीं जानते। 1400 साल पहले मैंने ग्रेविटी के बारे में अपनी किताब पंच सिद्धांतिका में बताया। मॉडर्न दुनिया से 1100 साल पहले। मैं हूं वराहमिहिर। मैंने दुनिया को बताया कि पृथ्वी गोल है और कोई फोर्स है जो चीजों को उस पर चिपकाए रखती है, जिसे तुम ग्रेविटी कहते हो। मैंने तुम्हारे पास्कल ट्रायंगल का प्राचीन रूप बनाया है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, जो आज तुम्हारे एआई और प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल होते हैं। लोग सोच रहे थे धरती सीधी है, पर मैंने गणित और ग्रहों की गति से उसकी गोलाई कैलकुलेट की। और मैंने सिर्फ खगोल शास्त्र नहीं लिखा, मैंने 106 अध्यायों की एनसाइक्लोपीडिया लिखी, जिसमें ग्रहण, मौसम, बारिश की भविष्यवाणी, कृषि, जानवरों की भाषा तक सब कुछ है। जब वेस्ट ट्रिग्नोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी की बात करता है, तो वो मेरी किताबों से ही सीखा है, लेकिन क्रेडिट कभी नहीं दिया। शेयर करो और बताओ सबको कि भारत विज्ञान में कितना आगे था, और फॉलो करो अपना असली इतिहास जानने के लिए।